ओके, तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं फैजल और हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हम लोगों ने डेरिवेटिव्स में क्या क्या पढ़ लिया था पहले वो देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियोस बना चुके हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो हमारा जो पहला वीडियो है वो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स है और वहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं डेरिवेटिव्स के मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग मैथमेटिक्स को एक एज ए लैंग्वेज समझ के चल सकते हैं। एक लैंग्वेज को हम लोग पढ़ रहे हैं और लैंग्वेज को सीखने के लिए आप लोग को, अगर आप लोग इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश अगर आप लोग सीख रहे हो तो आप लोग ग्रामर पता हो ना। वैसे ही अगर आप लोग मैथमेटिक्स सीख रहे हो तो आप लोगों को उसकी जितनी भी बेसिक टर्म्स है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसमें डिफ्रेंशिएशन की जो बेसिक है उसके ऊपर और उसके फॉर्मूलेस के ऊपर बात किया था। एंड देन सेकंड नंबर की वीडियो हम लोग डिस्कस किया था कि आप लोगों का पावर रूल क्या होता है, उसके बाद आप लोग का प्रोडक्ट रूल क्या होता है और आप लोगों का क्वेश्चन रूल क्या होता है। तो ये दोनों वीडियोस से आप लोग को समझ में आता है कि आप लोग को एक बेसिक आइडियाज आ जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन दिखता है तो आप लोगों को कौन से फॉर्मूले यूज करना है और कौन से आप लोगों को जो रूल्स है वो यूज करना है। एंड देन हम लोगों ने वीडियो नंबर 3 पे डिस्कस किया था कि चेन रूल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेन रूल, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं उसकी डेरिवेटिव कैसा निकालना होता है। तो उसको हम लोग एज ए यूज करते हैं चेन रूल को, एंड देन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने उन वीडियोस में क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था कि चेन रूल के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, पावर रूल के कैसे क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन रूल के कैसे क्वेश्चन होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे पूरी चीज़ों को यूज़ करके, मतलब तीनों वीडियोस को यूज़ करके कि अब मिक्सचर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक ही पढ़ रहे हैं। 12th बुक की जो आप लोगों की एचएससी की बुक है उसको ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप लोगों को बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन ही लेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं बात करेंगे, 2 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है आप लोग को बुक में सॉल्ट एग्जाम्पल पे मिल जाएगा, पेज नंबर 6 पे, न्यू बुक। ठीक है, पुरानी बुक आप लोग को अभी नहीं देखना है, वहां पर भी लगभग आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा दूर आप लोग को नहीं मिलेगा। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है x³ प्लस 2x-3 और टू द पावर 4 इंटू में आप लोगों को एक चीज़ दिया हुआ है x प्लस कॉस x और इसका होल क्यूब, और क्या किया है, इसको बोला है कि डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अभी हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी ट्रिक्स आप लोगों को नहीं अपनाना है, सिंपली ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो आप लोग को लिखना है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का dy/dx। और ये अब मैंने आप लोगों को, आप लोग दूसरी वीडियो को याद करोगे तो क्या होगा, आप लोग को समझ रहा है कि यहाँ पे दो टर्म है। अगर आप लोगों ने तीनों वीडियो देख लिए होंगे तो आप लोग को देखते ही समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, तो आप लोग को बेसिक आइडिया एक हो गया होगा कि यहाँ पर दो जो टर्म है वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, तो आप लोग को पता है अगर दो टर्म हमारी मल्टीप्लाई में है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल को यूज करते हैं। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, dy/dx ऑफ u इंटू वी क्या होता है, पहला जैसे का वैसा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले का डेरिवेटिव। इसको कैसे याद करना है वो भी हम लोग सब डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोगों ने क्या किए थे, इस टर्म को हम लोगों ने फर्स्ट माने थे, इसको हम लोगों ने सेकंड माने थे। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको अब हम लोग सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है, आप लोग को ध्यान से देखना है। एक और बार मैंने कुछ रिसेंटली वीडियोज़ में जो फॉर्मूलेज है उसको आप लोगों को याद कराने की कोशिश किया था। मैं एक और बार बोलता हूँ, आप लोग को जस्ट फटफट बोलना है कि मैंने क्या क्या आप लोगों को याद कराया था। बोलो, तो dy/dx ऑफ x क्या होता है, dy/dx ऑफ कांस्टेंट c क्या होता है, dy/dx ऑफ 1/x क्या होता है, dy/dx ऑफ log x क्या होता है, dy/dx ऑफ 1/x² क्या होता है, dy/dx ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, dy/dx ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, और dy/dx ऑफ √x क्या होता है। तो आप लोग को जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे मन में आना चाहिए, और आप लोग एक पेज में रोज लिख के देखोगे तो आप लोग को जो फॉर्मूलेज है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो टर्म है, पहला जैसे का वैसा हम लोग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस 2x-3 का 4 dy/dx ऑफ, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है आप लोगों को, मतलब x प्लस कॉस x, इसका क्यूब हो जाएगा
प्लस एज इट इज़ लिखना है आप लोगों को दूसरे टर्म को, तो ये हो जाएगा आप लोग का एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब एंड देन लास्ट में आप लोग को डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 और इसका पावर 4। ठीक है, तो अब बहुत बड़ा कोई लॉजिक है नहीं, आप लोगों को जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे सॉल्व करना है। याद रखना है कि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस में क्या पढ़ा था, और अगर पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखे हो तो आप लोग उसको जाके देख लो, बहुत ज़्यादा आप लोग को वहाँ पे हेल्प मिलेंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। तो देखो पहला जैसे का वैसा है, उसको अभी आप लोगों को नहीं छेड़ना है, तो यहाँ पर उसको आपको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, टू द पावर 4 भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, तो आप लोग जैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का पावर सामने आ जाएगा और एक से कम हो जाएगा। मतलब ये जो पावर है आप लोग का, पावर रूल आप लोग को पता है, पावर सामने एक से कम होता है, तो ये आप लोग का पावर सामने आ जाएगा और ये जो टर्म है आप लोगों का एक्स प्लस कॉस एक्स और 3 माइनस 2 आप लोग का 3 माइनस 1 क्या हो गया, आप लोगों का 2 हो गया। देन हम लोगों ने इसको मान लिए तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो आप लोग का ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ किसको माने हैं एक्स, इसको माने हैं एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछो कमेंट में, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि वीडियो तो लाइव नहीं है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि सर जो आप लोग अपना सेकेंड टर्म है वहाँ पर जो इतना पार्ट है वो किस तरह से आप लोगों ने आपने किए हो। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे रिसेंट तो आप लोगों को पता है कि ये हम लोगों ने कैसा किए। ठीक है, क्या किए, प्रोडक्ट टूल यूज़ कर रहे हैं, दूसरे का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो जिसको मानते हैं उसका लेते हैं, जिसको मानते हैं उसका हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये तो अभी भी एज इट इज़ है, क्या एज इट इज़ है, एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका होल क्यूब। अब डी बाई डी एक्स ऑफ इसको करना है तो पावर सामने आ जाएगा बेटा, और ये एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा, 4 माइनस 1 इज 3। और आप लोगों ने किसको माने हो x, इसको माने हो x, तो इसका आप लोग क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का आप लोग को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो सिंपली अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये टर्म तो आप लोग का एज इट इज़ है, क्या, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4 प्लस इंटू में आप लोग का ये जो पावर सामने x से कम लियो, एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ये स्क्वायर। देन अब आप लोग का इसको डेरिवेटिव करना है, तो आप लोग क्या करोगे, देखो बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि आप लोगों का x प्लस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अभी आप लोग को समझ लेना है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग को बताएंगे कि x प्लस कॉस एक्स कैसे स्टैंडर्ड तरीके से 1 माइनस साइन एक्स हम लोग इसको लिख सकते हैं। देन आप लोग का ये तो एज इट इज़ रहेगा x प्लस कॉस एक्स का क्यूब इंटू 4 टाइम एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 और इसका क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ है। अब यहाँ तक अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं एक और बार बता देता हूँ। देखो ये टर्म तो हमने एज इट इज़ लिखी है, ये भी एज इट इज़ लिखी है, हमको डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म करना था, तो हम लोगों ने क्या किए, यहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर इसको आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स। यू गेट माई पॉइंट। प्लस एज इट इज़ ये लिखे हम लोगों ने, प्लस एज इट इज़ ये लिखे। अब आप लोग को डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, दिस टर्म करना है। तो देखो पावर सामने आ जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कह रहे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको डायरेक्टली जो हमारा पूरा आंसर आया है उसको अभी हम लोग लिखेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, मैं 3 को यहाँ पे सामने ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4। ये आप लोग का x प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ है बेटा। एंड देन आप लोग का क्या होगा, ये 1 माइनस साइन एक्स, पता है कैसा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया। आप लोग को डायरेक्टली याद रखना है कि एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। कैसा आया मैंने आपको बता दिया अभी ही। देन 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज़ है बेटा, प्लस 4, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4 को 3x स्क्वायर के साथ लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2, क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का पावर 3, और ये आप लोग का क्या हो गया, x प्लस कॉस एक्स का क्यूब। तो ये आप लोगों का हो गया, तो ये हो गया आप लोगों का क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर।
एक और बार हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। देखो भाई, जो आप लोग का क्वेश्चन था ना, वो इनटू के फॉर्म में था, मतलब आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को यूज़ करना है। प्रोडक्ट रूल को हम लोगों ने सिंपली यूज़ किए, जिसका डेरिवेटिव निकालना था उसका डेरिवेटिव निकाले। तो आप लोग को डरना नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा है, सिंपली एक एक स्टेप आप लोग को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को पूरे तरीके से ध्यान में रखना है कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग कर देंगे यहाँ पर इरेज, एंड देन हम लोग इसको करेंगे अभी आगे सॉल्व। ओके, तो ये हो गया आप लोग का इरेज। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये भी सोल्ड एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, एकदम बारीकी से समझना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप लोगों को दिया है y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और टू द पावर 4, और इंटू में क्या, इंटू में x, और इसका अंडर एक और x, 10x दिया हुआ है, यहाँ पर ये प्लस है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो डरना नहीं है। पहली बात, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जैसा दिया हुआ है ना वैसे ही सॉल्व करते जाना है। तो आप लोग पहले तो ये याद रख लो कि डिफ्रेंशिएट कर लोगे आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप लोग को इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो अभी यहाँ पर आप लोग को फिर से, अब यहाँ पर वहाँ पे सिर्फ डॉट दिया हुआ था, यहाँ पे इंटू दिया है, तो यहाँ पर भी तो एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों का प्रोडक्ट रूल ही लगने वाला है, उसके पहले जो हम लोगों ने लगाया। अब बच्चे डर जाते हैं इस क्वेश्चन से कि यहाँ पे रूट में है या फिर इंटू, तो ऐसा वाला इंटू दिया है। बिल्कुल भी नहीं डरना है, जैसा आप लोगों का प्रोडक्ट रूल हम लोग यूज़ करते हैं उस तरीके से ही हम लोग इसको सॉल्व यहाँ पर अभी करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से आप लोग का ये टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट, एंड देन ये टर्म हो जाएगा आप लोगों का सेकंड। तो आप लोग को पहले लिख देना है, पहला जैसे का वैसा कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है आप लोगों को, मतलब आप इसको बोल सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म इज एक्स प्लस, और देखो ये इसके अंदर में है, ओके, तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है, 10x प्लस दूसरा जैसे का वैसा आप लोग को फिर से लिखना है, मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का पूरा x, और इसके अंदर में ही आप लोगों का जो प्लस के साथ है 10x, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ठीक है, टू द पावर 4 है यहाँ पर भी, टू द पावर 4, ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन हो गया अरेंज्ड, ठीक है। अब ये और सिंपल हो गया, ठीक है। क्या करना है, पहला तो जैसे का वैसा है उसको लिख देना है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप लोगों को याद करना है कि जो आप लोगों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वहाँ पर आप लोग के पास एक ही फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स वाला। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि इस टर्म को आप लोग रूट एक्स मान लो, क्योंकि ये रूट एक्स की फॉर्म में, यहाँ से ये तो क्या हुआ, डरना नहीं है ना, ये तो क्या हुआ, तो अभी हम लोग इसको मान लेते हैं रूट एक्स। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग इसको रूट एक्स मानते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2, और रूट एक्स तो इसको हम लोगों ने पूरे को रूट एक्स मान लिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, और अगर प्रॉब्लम है तो बोलो। अब ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने इस टर्म में x किसको माना है, ये तो आप लोग का पूरा रूट एक्स हो गया, तो आप लोग का ये टर्म x है, तो जिसको माने हो उसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का x प्लस 10x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे चलेंगे। एज इट इज़ प्लस है, फॉर्मूले में प्रोडक्ट रूल को याद रखना है, एंड देन ये x और इसके अंदर में आप लोगों का 10x, और डी बाई डी एक्स ऑफ आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड टर्म आप लोगों का क्या है, ये है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग डी बाई डी एक्स कर लेंगे। तो देखो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो चलो डिफ्रेंशिएट ही कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पावर सामने आ जाएगा, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 4 माइनस 1 इज 3, और इसको x मान लिए हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगेन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आप लोग का हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको यहाँ पे इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको
पता होता है कि अगर हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर देख रहे हैं तो क्या होता है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम गई है तो आप लोग बोलो, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। देखो अभी ये टर्म आप लोगों का एज इट इज़ है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। ओके, अब इसको भी कुछ करना नहीं है क्योंकि इसको तो डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं हम लोग। तो ये आप लोगों का हो गया 2 टाइम एक्स और ये आप लोगों का अंदर हो गया 10x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? 10x को मैं लिख सकता हूँ, 10x को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 बाय, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ ना एडिशन रूल के हिसाब से, इसका पहले डिफ्रेंशिएट, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स। तो रूट एक्स क्या है, 10x है। और प्रॉब्लम हमारा क्या हो रहा है, सिंपल होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और किसको माने हैं, 10x माने हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। यहाँ तक समझ गया? यहाँ तक समझ गया है तो आप लोगों को ये तो एज इट इज़ लिख देना है कि ये आप लोगों का x था और ये आप लोगों का 10x था। कोई यहाँ पर आप लोगों को खिचड़ी बनते हुए तो नहीं दिख रही है ना, क्योंकि खिचड़ी बन भी नहीं रही है। ठीक है, एक और बार समझ लेते हैं क्या किए, ये तो एज इट इज़ लिखे हैं। अब यहाँ पर आप लोग को लगाना था डी बाई डी एक्स। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स। देन जिसको माने एक्स उसका डेरिवेटिव ले लिया अगेन, एंड देन इस टर्म को हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखना है, ये हमारे पास है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू 4। ये आप जब हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्क्वायर को मैंने ले जा लिया बाहर, और ये एज इट इज़ मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम कॉस एक्स। और मैंने किसको माना हो, तो इसको जिसको माना हूँ एक्स, तो कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? और अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो ना इसको अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोग को समझ गया है तो देखो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आगे में यहाँ पर जगह एक और स्टेप तो आप लोग की यहाँ पर आ जाएंगी। तो देखो ये अभी भी एज इट इज़ है। ओके, ये आप लोगों का अभी भी एज इट इज़ है। ठीक है, देन आप लोगों का ये भी अभी एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखो रूट 2 टाइम रूट एक्स है। ठीक है, 2 टाइम अंडर रूट एक्स है, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 10x है। तो कैन वी राइट डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो, याद करवा दिए भैया, बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x होता है आप लोगों का सेक स्क्वायर एक्स। तो ये 1 प्लस एज इट इज है, एंड देन ये डी बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, एंड देन ये तो आप लोगों का एज इट इज अभी भी रहेगा। इसको आगे क्या करना है वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आप लोग का इतना टर्म हो गया अभी सॉल्व। अब इसकी बारी। तो देखो इसको क्या करना है आप लोगों को, ये आप लोगों का अभी भी एज इट इज है, क्या चीज़, एक्स, और इसके अंदर प्लस, और ये आप लोगों का 10x। ओके, देन ये आप लोगों का इंटू 4 टाइम ऑफ 1 प्लस पावर सामने एक से कम वाला रूल लगाए थे हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये आप लोगों का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और कैन वी राइट एस, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है आप लोगों का, होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इतने को राइट कर लिए हो, लिख लिए हो, तो अभी हम लोग इसको करते हैं इरेज, एंड देन आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग इसको कर देंगे इरेज यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि ये टर्म तो आप लोग को समझ गया है ना कैसा लेना है। देन क्या बच गया आप लोगों का, साइन एक्स आ गया, माइनस ऑफ साइन एक्स, देन इज इक्वल टू, फिर से एक और बार लिख देते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप लोग को स्टार्टिंग में पूरा पूरा लिखना है, एंड देन आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को समझ जाएगा जब, तो आप लोगों को फिर आप लोग कर सकते हो। लेकिन आप लोग को बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो आप लोग को पूरा जितना ज़्यादा अच्छे से लिखोगे उतने ज़्यादा आप लोगों को जो मार्क है वो मिलेंगे। लेकिन अभी उतना 12th बोर्ड का कुछ रहा नहीं। आप लोग को जब तक क्या बोलेंगे उसको, एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं आएगा तब तक आप लोग आगे की जो अपनी लाइफ है उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देन अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये 1 प्लस क्या था हमारा, ये था हमारा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है,
तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ भाई, ये कर लिया मैंने, और ये 2 टाइम 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स मैं लिख सकता हूँ क्या? लोग का हो जाएगा माइनस, क्योंकि वो जो माइनस साइन एक्स था आप लोगों का यहाँ का, इसको मैंने ले लिया तो प्लस माइनस आप लोगों का माइनस हो गया। और ये टर्म आप लोग का अभी भी एज इट इज़ है। क्या एज इट इज़ है आप लोगों का? ये आप लोगों का x प्लस अंडर रूट ऑफ 10x, ठीक है। देन यहाँ पर भी हम लोग पहुँच जाएंगे, ये क्या आप लोग का हो गया इंटू 4 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आप लोगों का अभी भी एज इट इज़ है, इसका पावर 2। अब आप मेरे को बताओ कि ये साइन एक्स है, ये 2 कॉस एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और आप लोग को ये पता होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं कि 2 टाइम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ, रुको रखो थोड़ी देर, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम लोग इसको पूरा लिखते हैं, ठीक है, तो देन अभी हम लोग इसको कर देंगे, देखो ये टर्म, तो ये इसका आप लोग का इंटू हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ठीक है। देन इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। देन आप लोग का ये जो बच गया नीचे का, उसको मैं लिख सकता हूँ, ये आप लोग का हो जाएगा 4 टाइम 10x। जो स्टेप आप लोग को नहीं समझती है तुरंत पूछना है, आप लोग को सब कुछ हम लोग यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। 4 टाइम 10x और ये आप लोगों का हो जाएगा x प्लस 10x, ये तो आप लोग का अभी भी एज इट इज है। देन माइनस ये हो जाएगा आप लोगों का 4 टाइम साइन स्क्वायर 2x एंड देन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, एंड देन हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस रूट ऑफ 10x। तो अगर इतना आप लोगों को समझ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए